हरियाणा की राजनीति में सिंघम कहे जाने वाले प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को हरियाणा की राजनीति में 33 साल हो गए हैं। 33 वर्ष पूर्व 27 मई 1990 को तत्कालीन 7वीं हरियाणा विधानसभा की 2 रिक्त सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमें अम्बाला जिले के कैंट विधानसभा हलके से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अनिल कुमार विज पहली बार चुनाव जीतकर विधायक के तौर पर निर्वाचित हुए थे। वहीं सिरसा जिले की तत्कालीन दरबा कला सीट से जनता दल के टिकट पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला विजयी होकर हालांकि दूसरी बार विधायक बने थे। आपको बता दें कि अम्बाला कैंट में मई 1990 में हुए उपरोक्त उपचुनाव में अम्बाला जिले के तत्कालीन उपायुक्त एसपी लांबा आईएएस को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था, जिन्होंने उपचुनाव में विधायक के तौर पर निर्वाचित अनिल विज को इलेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया था। हालांकि जून 1987 में 7वीं हरियाणा विधानसभा आम चुनावों में अम्बाला कैंट विधानसभा सीट से भाजपा की वरिष्ठ नेत्री एवं दिवंगत सुषमा स्वराज विजयी होकर दूसरी बार कैंट से विधायक बनी थी, जिसके बाद वह प्रदेश में तत्कालीन देवीलाल के नेतृत्व वाली लोकदल भाजपा गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनी थी। परंतु चूंकि अप्रैल 1990 में सुषमा स्वराज हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गई थी, इसलिए इन्होंने अम्बाला कैंट सीट के विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया था, जिसके कारण इस सीट पर उपचुनाव करवाना पड़ा था। इस उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर अनिल विज ने चुनाव लड़ा था और विजयी हुए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के रामदास धमीजा एवं निर्दलीय अर्जुन लाल कालड़ा को पराजित किया था। उस समय अनिल विज की आयु मात्र 37 वर्ष थी एवं उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लरिकल पद की नौकरी छोड़कर ये उपचुनाव लड़ा था। हालांकि उसके 1 वर्ष बाद ही अप्रैल 1991 में 7वीं हरियाणा विधानसभा समय पूर्व ही भंग कर दी गई थी, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तत्कालीन राज्यपाल धनिकलाल मंडल के निर्देशानुसार सदन में उनकी सरकार का बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसके बाद राज्यपाल की सिफारिश पर तत्कालीन केंद्र की चंद्रशेखर सरकार ने हरियाणा सरकार को अल्पमत में होने के कारण बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद आगामी कुछ माह तक हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। बहरहाल 3.5 वर्ष पूर्व अक्टूबर 2019 में मौजूदा 14वीं हरियाणा विधानसभा आम चुनावों में अनिल विज लगातार तीसरी बार और कुल 6ठी बार अम्बाला कैंट सीट से विजयी होकर विधायक बने थे। गौरतलब है कि आज से 56.5 वर्ष पूर्व संयुक्त पंजाब से अलग होने के बाद जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा देश का नया राज्य बना, तो प्रदेश में अब तक हुए 13 विधानसभा चुनावों में अम्बाला कैंट हलके में 7 बार भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ मिलाकर और 5 बार कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की है, जबकि 2 बार यहां से निर्दलीय उम्मीदवार जीता है और दोनों बार वह निर्दलीय उम्मीदवार अनिल विज ही थे। सबसे पहले वर्ष 1967 में हुए हरियाणा के पहले विधानसभा आम चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार देवराज आनंद ने भारतीय जनसंघ के पी नाथ को हराकर अम्बाला कैंट से विधायक बने थे। भारतीय जनसंघ ने यह सीट सर्वप्रथम वर्ष 1968 में जीती, जब उसके उम्मीदवार भगवान दास सहगल ने कांग्रेस के देवराज आनंद को पराजित किया। उसके बाद 1972 के चुनाव में कांग्रेस के हंसराज सूरी ने भगवान दास को हराया। वर्ष 1982 में कांग्रेस के रामदास धमीजा ने भारतीय जनता पार्टी के स्वामी अग्निवेश एवं भाजपा के सोम प्रकाश को हराया। वर्ष 1982 में कांग्रेस के रामदास धमीजा ने जनता पार्टी के स्वामी अग्निवेश व भाजपा के सोम प्रकाश को हराया। कैंट से कुल 2 बार सुषमा स्वराज विधायक बनी, पहले वर्ष 1970 में जनता पार्टी से और वर्ष 1987 में भाजपा के टिकट पर। वर्ष 1991 विधानसभा आम चुनावों में कांग्रेस के ब्रिज आनंद ने भाजपा से दूसरा चुनाव लड़ रहे अनिल विज को हरा दिया था। इसके कुछ वर्षों बाद वर्ष 1995 के करीब विज ने भाजपा छोड़ दी एवं वर्ष 1996 और 2000 लगातार 2 हरियाणा विधानसभा आम चुनावों में निर्दलीय के तौर पर लड़ते हुए लगातार 2 बार विधायक बने। हालांकि वर्ष 2005 विधानसभा आम चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट देवेंद्र बंसल ने अनिल विज को मात्र 615 वोटों से पराजित किया था। इसके बाद वर्ष 2007 में अनिल विज ने विकास परिषद के नाम से अपनी अलग राजनीतिक पार्टी भारतीय चुनाव आयोग से पंजीकृत करवाई। हालांकि सितंबर 2009 हरियाणा विधानसभा आम चुनावों से ठीक पहले वे फिर भाजपा में शामिल हो गए एवं 2009, 2014 और 2019 विधानसभा चुनावों में लगातार 3 बार अर्थात हैट्रिक लगातार अम्बाला कैंट से विधायक निर्वाचित हुए। याद रहे कि अनिल विज ने विकास परिषद के नाम और झंडे तले कोई चुनाव नहीं लड़ा। इसी माह 16 मई को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी एक गजट नोटिफिकेशन मार्फत देश के विभिन्न राज्यों में 282 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का नाम ऐसे दलों की श्रेणी से हटा दिया गया है, जिसमें अनिल विज के निवास स्थान अर्थात 62A शास्त्री कॉलोनी अम्बाला कैंट पर रजिस्टर्ड विकास परिषद का नाम भी शामिल है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अनिल विज अक्टूबर 2014 से आज तक अर्थात
गत 8.5 वर्षों से प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें गत 3.5 वर्षों से वे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। उनकी प्रदेश के सबसे लोकप्रिय एवं धाकड़ मंत्री के तौर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान है, जो आम जनता की शिकायतों की सुनवाई करते हुए बड़े आला अधिकारियों की खड़े खड़े क्लास भी लगा देते हैं। और अगर उन्हें प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत हो किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ने ड्यूटी में कोताही बरती है अथवा उसने रिश्वत की मांग की है या वह भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो अनिल विज उसे तत्काल मौके पर ही सस्पेंड करने का भी आदेश दे देते हैं। अनिल विज की तुरंत मौके पर एक्शन लेने वाली कार्यशैली के कारण ही उनके जनता दरबार में अम्बाला से ही नहीं बल्कि प्रदेश भर से हजारों फरियादी सरकारी और प्रशासनिक तंत्र के विरुद्ध अपनी शिकायतें और समस्याओं के निवारण के लिए लगातार पहुंचते रहे हैं।